चली थी। आज हम भगवान कुंतुनाथ की स्तुति जो चल रही है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में, उसकी ओर चलते हैं। 3 श्लोक पढ़ चुके हैं आप। अब चौथा श्लोक है चंद्रलेखा छंद। 1 अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर के छंदों में निबद्ध यह कल्याण कल्पतरु स्तोत्र बहुत ही चमत्कारिक स्तोत्र है। विद्वान बनने के लिए और विद्वानों के लिए बने हुए विद्वानों को पढ़ने के लिए ये ग्रंथ अपने आप में बहुत ही सारभूत ग्रंथ है। भगवान कुंतुनाथ जो 17वें तीर्थंकर हुए हैं, उनके परिचय को इसमें समाविष्ट किया है। जो ऐसे 17 नंबर की स्तुति चल रही है। चंद्रलेखा छंद जो 15 अक्षर का छंद है। श्रीकांता सा सुधन्या भूत श्रावणे कृष्ण पक्षे यस्याम पूज्यो जिनेशो गर्भे प्रियातो दशम्याम वैशाखे शुक्ल पक्षे यादे जिने जन्म लब्धम दीक्षा मुक्त्योश्च सैव स्याज्जन्मनो यातिथिश्च। श्रीकांता सुधन्या अभूत अर्थात माता श्रीकांता धन्य हो गई, यानी कुंतुनाथ भगवान की माता थी श्रीकांता। हस्तिनापुर में भगवान कुंतुनाथ का जन्म हुआ और उनकी माता का नाम श्रीकांता था। उनके लिए कहा वे धन्य हो गई। धन्य क्यों हो गई? तीर्थंकर जैसा पुत्र जिनके गर्भ से जन्म ले तो सहज ही ज्ञात होता है कि उनका मातृत्व धन्य हो गया। एक संतान को प्राप्त करने के लिए नारी बहुत ही प्रयत्न करती है कि मैं मां बन जाऊं, और जो जिन माता बनती हैं तीनों लोकों की माता कहलाती हैं। देव इंद्र सब जिनकी भक्ति पूजा करते हैं, ऐसी भगवान जिनेन्द्र की तीर्थंकर की माताएं तो वास्तव में धन्यता को प्राप्त हो ही जाती हैं। तो वो श्रीकांता माता भी धन्य हो गई। और श्रावणे कृष्ण पक्षे दशम्याम यस्या गर्भे पूज्या दिनेशा प्रियाता। श्रावण वदी दशमी के दिन जिनके गर्भ में पूज्य 17वें तीर्थंकर भगवान आए। कौन सी तिथि? श्रावण कृष्णा दशमी भगवान कुंतुनाथ के गर्भ कल्याण की तिथि है। वैशाखी शुक्ल पक्षे ही आद्य दिने, वैशाख सुदी प्रतिपदा के दिन जन्मम लब्धम जन्म प्राप्त किया, जन्म ग्रहण किया। च जन्मना या तिथि, और जो जन्म की तिथि है दीक्षा मुक्तयो च स एव स्यात्, वही दीक्षा और मोक्ष की भी तिथि हो गई। जन्म की तिथि वैशाख सुदी एकम, और उसी दिन भगवान ने दीक्षा ली उसी तिथि में, और उसी तिथि में भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ। यानी 3 कल्याणक की एक ही तिथि रही, वैशाख शुक्ला एकम। जैसे शांतिनाथ भगवान की ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी है, जन्म दीक्षा और मोक्ष कल्याणक। कुंतुनाथ भगवान की भी एक तिथि में 3 कल्याणक हुए। ऐसे उन कल्याणकों की तिथि को भी महान पूज्य माना गया है, और इन तिथियों में भी लोग पंच कल्याणक आदि के व्रत करते हैं। ऐसे कुंतुनाथ भगवान को नमन करते हुए आगे और चलते हैं। समापंचे सहस्रोण लक्षा जैनेश्वर स्थिति पंच त्रिशद्धनुकायो निष्टप्ताष्टापदद्युति। इसमें क्या है? पंच सहस्रोण लक्षा समा, 5000 वर्ष कम 1 लाख वर्ष की जिनकी आयु थी, जिनेश्वर स्थिति। भगवान कुंतुनाथ की आयु कितनी थी? 5000 वर्ष कम 1 लाख, और पंचत्रिशद धनु का यह 35 धनुष का शरीर था। निष्ठप्ताष्टापदद्युति, और तपाए हुए
स्वर्ण के समान उनकी देह की कांति थी। अपने 24 भगवान में 16 भगवंतों की शरीर की कांति स्वर्ण के समान ही थी। उनमें भगवान कुंतुनाथ भी आते हैं। आगे कहते हैं, प्रहत तमो च चैत्र शिति तृतीय की उदित सुबोध सूर्य मुनि भोज लांछना सजयत तीर्थ कृत जगति चक्रवृच्च वै मम हृदय सदा जिनप एष राजताम। समापन करते हैं कि चैत्र सुसिते तृतीय के प्रहत तमा, चैत्र सुदी तृतीया के दिन अंधकार का नाश किया और च उदित सुबोध सूर्य मुनिपा, और केवल ज्ञान सूर्य को प्रकट कर लिया। तीन कल्याणक तो एक साथ हुए, वैशाख सुदी एकम को, और चैत्र सुदी तृतीया को भगवान को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है, भगवान चार ज्ञान के धारी बन जाते हैं। केवल ज्ञान पांचवा ज्ञान होता है, समो शरण के अधिपति बन जाते हैं। आकाश में अधर समो शरण बन जाता है। ऐसे भगवान कुंतुनाथ उदित सुबोध सूर्य मुनिपा, ज्ञान सूर्य को प्रकट करके मुनियों के नाथ बन गए। अज लांछना, भगवान का चिन्ह क्या था, बकरा अजमाने होता है बकरा। सजयतु, वे जिनराज जयशील हुए। जगत वह तीर्थकृत चक्रवर्त, और वे संसार में तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद के धारी हुए। ईशा जिनपा सदा मम हृदय विराजताम, ऐसे वे जिनराज मेरे हृदय में विराजमान रहें, विराजमान हो जाएं, क्योंकि मेरा हृदय भी आपके विराजमान होने से पवित्र हो जाएगा। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, जिसके हृदय में देव सास गुरु का स्थान रहता है, उसका हृदय सदा पवित्र रहता है। उसके अंदर से हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए हस्तिनापुर का स्मरण आता है कि आज से 50 साल पहले ज्ञानमती माता जी ने इन स्तुतियों को हस्तिनापुर में ही बैठ करके लिखा था। समझे विनोद जी? आज 50-51 साल हो रहे हैं और इस महान ग्रंथ को लिख करके 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति नहीं की, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए मार्ग खोला कि आप व्याकरण, छंद, अलंकार, कोश, इनका यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कल्याण कल्पतरु स्तोत्र को पढ़ें। और इसमें ऐसे ऐसे चमत्कारिक छंद हैं जिनको पढ़ लेने मात्र से एकदम मन और तन सुखी हो जाता है, और जो कुछ चाहते हैं ऐसे मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि कल्पतरु, कल्प वृक्ष क्या है, जो मांगो वो देता है। ऐसे ये कल्याण कल्पतरु है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से, इनके एक एक स्तोत्रों को भी पढ़ने से जीव का कल्याण होता है, और जैसे फल की इच्छा करते हैं वैसा उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए हृदय में विराजमान करने की भावना पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भाई है। यही भावना इनके लिए स्वस्थता प्रदान करती है। ये हमेशा अपने हृदय के अंदर भगवान को रखती हैं। अभी जब बीमार भी हुई ना तो कहती थी कि बड़ा मंत्र नहीं पढ़ा जाता, तो ऋषभ देव ऋषभ देव ऋषभ देव ऋषभ देव, जैसे लोग राम राम पढ़ते रहते ना, ऋषभ देव ऋषभ देव, उससे इनका तन मन और सारा रोम रोम पवित्र हुआ और स्वस्थता को प्राप्त हो गई इनके सामने। और किसी तरह की बात हम लोग कोई नहीं करते थे। सब लोग या तो इंद्रध्वज विधान की जयमालाएं या अध्यात्म पीयूष, बहुत सुंदर एक स्तोत्र है, या भक्तामर जी पढ़ते थे, और या फिर अपने मन में ऋषभ देव की रट लगाए रहती थी। और उसी रट लगाने से ज्ञानमती माता जी की बीमारी दूर हुई और पूरे देश ने भगवान का स्मरण किया। ज्ञानमती माता जी की स्वस्थता के लिए खूब प्रार्थनाएं की। आप लोगों ने भी खूब जाप किया होगा। सारे संतों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने, आरिकाओं ने, समाजों ने, सब लोगों ने खूब जाप की हैं। तो भगवान का नाम जो है अकाल मृत्यु को टालता है।
समझ गए? आयु कोई नहीं बढ़ा पाता, लेकिन अगर मध्य में कोई अकाल मृत्यु का समय आया है तो भगवान की भक्ति से वो चीज टल जाती है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में जो इन्होंने ऐसे ऐसे स्तोत्र रचे हैं, संस्कृत में लिखना इनके बाएं हाथ का खेल रहता है। ऐसी सैकड़ों सैकड़ों स्तुतियां लिख दी, सठ खंडागम की संस्कृत टीका लिख दी, नियम सार की संस्कृत टीका लिख दी, कठिन कठिन संस्कृत ग्रंथों के हिंदी में अनुवाद कर दिए, अष्टसहस्त्री जैसे, समय सार जैसे ग्रंथों के को हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी भगवान की भक्ति को सबसे ज्यादा जीवन में प्रधानता प्रदान करती हैं। अभी भी देखो, जैसे उठी बस 1:45 से ही बाहर निकल गई, सारे मंदिरों के दर्शन करके आ गई, भले हम यहीं बैठे रहे, और वो दर्शन करके आ गई और पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक भी देख के आ गई। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी चिरंजीवी हो और खूब जुग जुग जिए और हम लोगों को ज्ञान प्रदान करती रहे, यही भावना है